आज इस वीडियो में बात करते हैं सामाजिक विज्ञान 10th मॉडल पेपर 2026, सोशल साइंस मॉडल पेपर 2026 और हाफ ईयरली एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पर सोशल साइंस के। और यहाँ पर जो टाइम रहने वाला है आप सभी को, जितने भी कमजोर बच्चे हैं वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि कैसे हमारा एग्जाम होगा यहाँ पर 2026 का। अभी हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, कैसे एग्जाम की तैयारी करें। उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका 3R फार्मूला, रीड, रिवीजन, रिपीट। एक आर का मतलब हो जाएगा रीड हो जाएगा, दूसरे आर का मतलब क्या हो जाएगा रिवीजन, तीसरे आर का मतलब क्या हो जाएगा रिपीट। पढ़ो, दोहराओ और उससे पुनः दूसरे दिन पढ़ो। ये जो नियम है ये 3R फार्मूले का बहुत ही परफेक्ट है, बहुत कारीगर है। आप सभी लोग क्या करिएगा, अच्छे से तैयार करिए। यहाँ से अच्छे खासे टॉपिक आप सभी के तैयार हो जाएंगे। जो बहुत ज्यादा कमजोर है पढ़ने में वो लोग, और जो यहाँ पर अपने टॉपिक को याद करते हैं दूसरे दिन भूल जाते हैं, इस नियम को लगा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपका जो समय दिया गया है 3 घंटे पेपर में दिया गया है, 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा टाइम का। और ये पूर्णांक दिया गया है 70 नंबर का। यहाँ पर यहाँ इसके 2 पार्ट होते हैं। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ पर 50 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में भी और हाफ ईयरली एग्जाम में भी। यही आपका पैटर्न रहने वाला है। हाफ ईयरली एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी यही पैटर्न नियम चलने वाला है। आप सभी को विशेष ध्यान देना है और यहाँ पर उसके कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप सभी को पढ़ लेना है। हम चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पर, शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये जो ऑप्शन है ना इसको ओमार शीट पे फिल करना होगा। ओमार शीट पर भी क्या होगा, वहां गोले दिए रहेंगे ABCD, 4 गोले रहेंगे। जो आपका ऑप्शन सही रहेगा उससे पूरे गोले को क्या करना पड़ेगा, भरना होगा। गोले को पूरे भरना, आधा अधूरा नहीं पूरा भरना है। इसके जो ऑप्शन दिए गए ना 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948, 14 नवंबर 1949। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ओमार शीट पर बी वाले ऑप्शन सामने पूरे गोले को क्या करना पड़ेगा, भर देना होगा पूरे गोले को। इसका कारण क्या है, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया था, परंतु इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था ताकि पूर्ण स्वराज दिवस सम्मान किया जा सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है इसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही आंसर यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यहाँ पर ओमार शीट पर क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 6 सामने गोले को फिल करना होगा पूरा। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को पद संभाला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हरित क्रांति का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, उद्योगों से, कृषि उत्पादन से, व्यापार से, जनसंख्या वृद्धि से। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर, कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर इसके कारण की बात करते हैं। यहाँ पर हरित क्रांति का उद्देश्य उन्नत बीज, सिंचाई और खादों से कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, पेड़ लगाना, ग्लोबल वार्मिंग, अधिक वर्षा, जनसंख्या घटाना। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग। इसका कारण क्या है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से धरती का तापमान बढ़ता है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1857, 1885, 1905, 1919। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर 1885। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर इसका कारण क्या बताया गया है, ओम की प्रेरणा से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत में पंचायत राज व्यवस्था कब लागू हुई, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1959, 14 अप्रैल 1952। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर 2 अक्टूबर 1959। इसका कारण क्या है, राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भारतीय मुद्रा का प्रबंध कौन करता है, सांसद, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका जो कारण है, आरबीआई देश की मौद्रिक नीति और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका जो राइट आंसर होगा राजस्थान। इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा यहाँ पर
इसका कारण क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के सबसे अधिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। इसका कारण क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, जहां संविधान की रक्षा की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। जो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति इससे पूर्व में भंग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, बाघ, शेर, गाय। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बाघ होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है, जो शक्ति और साहस का किसका है? प्रतीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर गंगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। इसका कारण क्या है? गंगा नदी लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920, 1930, 1935, 1942। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 1930 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मौद्रिक नीति किससे संबंधित है? उद्योग, कृषि, मुद्रा और ब्याज दर, राजनीति। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यहाँ पर मुद्रा और ब्याज दर। इसका कारण क्या है? मौद्रिक नीति द्वारा आरबीआई मुद्रा की मात्रा और ब्याज दर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भारत का सर्वोच्च विधान निकाय कौन सा है? राज्यसभा, सांसद, लोकसभा, विधानसभा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? सांसद। और इसका कारण क्या है? सांसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं, जो देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। इसका जो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर यहाँ पर 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाकर ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर 22 जुलाई 1947। इसका कारण क्या है? संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? राजनीतिक, स्वतंत्र, सामाजिक, अस्थायी। यहाँ भी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। कारण क्या है? चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जो निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? अमेरिका है, चीन है, भारत है, रूस है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। इसका कारण क्या है? भारत में सबसे अधिक मतदाता है, इसलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1947, 1950, 1951, 1956। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1951। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर। इसका कारण क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। अगले क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हैं। ये पहले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, कम ही क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन किया जाता है उसके बारे में हम बता देते हैं। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर 2-2 नंबर क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन होते हैं लास्ट में, यहाँ पर हमने सिर्फ 5-5 नंबर के ऐसे रूप में बताए हैं। अगले वीडियो में आप सभी पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना होने पाए। यहाँ पर जो क्लास 10th है सोशल साइंस का जो मॉडल पेपर है 2026 के लिए, उसी के पैटर्न में हमने यहाँ पर सिर्फ लिखने के तरीके और यहाँ पर क्वेश्चन कैसे किया जाए उसको हम टारगेट किए हुए हैं। यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए 5 अंक में। यहाँ पर भारत का संविधान, उत्तर में यहाँ क्या लिखना है? यहाँ पर भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। यहाँ पे इसके हेडिंग में यहाँ पर आप सभी क्या करना है? यहाँ पर आप सभी को उसके पॉइंट मालूम रहेंगे, जिससे आप सभी को ये सभी पॉइंट मालूम रहे, तभी आप सभी लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा क्वेश्चन को नहीं कर सकते। आप लोग बना लिखेंगे नंबर कम मिलेगा।
आप सभी को जो हेडिंग है ना, आप सभी को मालूम होना चाहिए इसके अंदर कौन-कौन हेडिंग आएँगी। ये सब मालूम होना चाहिए। मौलिक अधिकार होता है, धर्म निरपेक्षता होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होता है, एकीकृत नागरिकता होता है। ये सब पॉइंट मालूम है तभी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, भारत में कृषि के प्रकार एवं प्रमुख फसलों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आप सभी को यहाँ कुछ पॉइंट बना के लिखना पड़ेगा। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप सभी को पॉइंट बनाना पड़ेगा। पहले की तरह इतिहास तरह छापेंगे, नंबर नहीं मिलने वाला है। आप सभी को जब हेडिंग मालूम है, जैसे खरीफ फसल क्या होती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है, धान, मक्का और कपास। और यहाँ जैसे रबी फसल हो गए, सर्दी के मौसम में बोई जाती है, जैसे गेहूं हो गया, जो हो गया, चना हो गया। ये सब मालूम रहेगा तभी आप सभी लोग कर सकते हैं। जायद की फसल गर्मियों में बोई जाती है, खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, सब्जियां हो गई। ये सभी सब पॉइंट मालूम रहे तभी आप सब लोग कर सकते हैं। भारत में औद्योगिकरण के महत्व को समझाइए। यहाँ पर उसके महत्व को समझाना है। रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और राष्ट्रीय आय के निर्यात क्या होती है, वृद्धि होती है। तकनीकी विकास और शहरीकरण की समस्या होती है यहाँ पर। उसके शहरीकरण, तकनीकी विकास और क्या होता है, शहरीकरण होता है। और उसके बाद यहाँ क्या होगा, समस्या के बारे में बताया गया है। कौन सी समस्या होती है, पूंजी की कमी होती है, बिजली और कच्चे माल की कमी होती है, श्रमिकों का शोषण होता है और पर्यावरण प्रदूषण होता है। ये सब उसकी समस्याएं हैं। और समाधान में क्या है, यहाँ पर मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं हैं, कौशल विकास कार्यक्रम है, ऊर्जा संसाधन का विकास है। अब यहाँ पर उसके निष्कर्ष हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं। यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार एवं नियंत्रण के उपाय लिखिए। यहाँ पे प्रदूषण जो प्रकार है, यहाँ पे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण। यहाँ उसके बारे में आप लोग को क्या करना, विस्तृत रूप से यहाँ नियंत्रण के उपाय दिया गया है। आप लोग सभी को जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी से आप लोग पर टाइम है, पर्याप्त मात्रा में पढ़ना पड़ेगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, उदाहरण से समझाइए। ये इसमें क्या करना, सभी आप लोग पॉइंट मालूम रहेगा तभी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। देख लीजिए ये सब क्वेश्चन करने का तरीका, ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर लोकतंत्र के 4 स्तंभ का वर्णन कीजिए। यहाँ विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, मीडिया है। यहाँ पर निष्कर्ष उसके लिखना पड़ेगा। अगले जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत की जलवायु की मुख्य विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर जब यहाँ क्या दिया गया है, मानसूनी जलवायु का प्रभाव दिया गया, ग्रीष्म और शीत ऋतु का तापमान का बड़ा अंतर है, वर्षा और असमान वितरण। यहाँ पर उसके कुछ यहाँ पर दिए गए हैं पॉइंट आप सभी को बना के लिखने पड़ेंगे, बोर्ड एग्जाम में भी और हाफ ईयरली एग्जाम में भी। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका लिखिए। यहाँ पर उसको उल्लेखित करना है। यहाँ पर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन, जो उसके मेन पॉइंट है यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। यहाँ पर उसके मानचित्र में से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर गंगा नदी कहाँ पे है, वहाँ पर स्थिति को दिखाना पड़ेगा। इस पर हम पूरा वीडियो बना के दिखा देंगे। यहाँ पे इससे क्वेश्चन किया जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए, आप सभी लोगों को इस पैटर्न को फॉलो करना है। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 50 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। इसी के पैटर्न को फॉलो करना। अभी से आप लोग एग्जाम की तैयारी कर दीजिए, हाफ ईयरली एग्जाम की और बोर्ड एग्जाम की। आप लोगों का जो अभी मॉडल पेपर आ रहे हैं, आप लोग बराबर तैयारी करते हैं, हम पूरी तैयारी करवाते रहेंगे। आप लोग डीके मौर्य क्लास से जरूर जुड़िएगा। थैंक यू, जय।